नमो नमः। आप सबका कीर्ति संस्कृति स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृति स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत ग्रामर को बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक का और विभक्ति का क्या संबंध है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कारक किसे कहते हैं? देखिए, क्रियान्वयी कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका क्रियान्वयी कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया 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 के साथ जिसका सीधा, तो सीधा जुड़ा हुआ रहता है कारक कर्ता से, जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक कैसे बना है? तो क्री धातु से बना है। क्री अंडर रूट को धातु समझना है, संस्कृत में इसका मतलब धातु होता है। तो क्री धातु प्लस नूल प्रत्यय से मिलके कारक बनता है ना। क्या हुआ? क्रिया में सीधा क्रिया को संपादन में सहायक रहने वाला तत्व, तो उसे कारक कहते हैं। और कारक और विभक्तियों का क्या संबंध है, इसके बारे में भी अब हम जानते हैं। क्या संबंध है? विभक्तियां साधारणतः कारकों को प्रकट करती है, तो देखिए उसको भी हमें समझना है ना। तो यहाँ हम विभक्ति लिखते हैं कि विभक्ति का और कारक का क्या संबंध है। यहाँ कारक लिखेंगे, फिर इधर चिन्ह लिखेंगे। विभक्तियों का अपना चिन्ह भी होता है, तो उसको भी समझना है हमें इसमें। हाँ, यहाँ मैं सीरियली करती हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, नंबरिंग करने के लिए एक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? विभक्ति, प्रथमा विभक्ति ऊपर लिखा हुआ है, मैं सिर्फ बोलूंगी प्रथमा विभक्ति। कारक कौन सा रहेगा प्रथमा विभक्ति पे? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। उसके बाद दूसरा नंबर पर आइए द्वितीया, है ना, द्वितीया। और इसका कारक कौन सा है? कर्ता ने कर्म। अब यहाँ आएगा कर्म, कर्ता ने कर्म को। उसका तीसरे नंबर पर आइए तृतीया, है ना, तृतीया। ऐसे आपको याद रखने में ज्यादा सुविधा होगी। तृतीया का कारक है करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। चौथे नंबर पर आएगा हमारा चतुर्थी, इसका है संप्रदान। इसका चिन्ह क्या है? को के लिए। पांचवें नंबर पर हमारा आएगा पंचमी। यहाँ पे आएगा पंचमी, डॉट को हटा देते, पंचमी। यहाँ पर आएगा अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। अब देखिए तृतीया करण में भी से आ रहा है, अपादान में भी से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलग, है ना, पृथक करने के अर्थ में यहाँ आएगा अपादान। जहाँ पर जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो जहाँ पे अलगाव वाली बात होगी वहाँ पे अपादान कारक होगा। और करण में जो से है, इसका मतलब मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ, है ना, मैं पेन से लिखती हूँ, तो हेल्प कर रहा है ना मुझे, तो वहाँ पे करण कारक हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए षष्ठी विभक्ति में होता है संबंध कारक। इसका क्या चिन्ह होता है? का, के, की, है ना। और होगा रा रे री। उसके बाद 7वें नंबर पर देखिए, इसके बाद होगा सप्तमी है अधिकरण। का चिन्ह क्या है? में पर, है ना। उसके बाद आएगा अष्टमी, नहीं आता है, सिर्फ सप्तमी तक विभक्ति रहती है, इसका संबोधन आता है। क्या आता है? संबोधन का कारक भी संबोधन ही रहता है। इसका जैसे हम किसी को बहुत दूर से बुला रहे हैं, कोई जा रहे हैं, हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, है ना, तो हे, अड़े, है ना, जोर से बुलाते हैं इत्यादि, इसमें संबोधन कारक में रहते हैं।
ये हमारे कारक का और विभक्ति का संबंध हो। इसको ऐसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान को के लिए संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजीब हो इत्यादि रहता है उसमें। और कोई पूछेगा एग्जाम में, जैसे पूछते हैं कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, या हम जब अनुवाद करेंगे तब आपको विभक्ति और कारक और चिन्ह इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको अच्छे से याद रखना है, समझना है। और वैसे तो संस्कृत में 6 ही विभक्तियां मानी जाती है, संबंध को विभक्ति नहीं मानते। और संबोधन तो हमारा प्रथमा का ही रूप रहता है। जब हम शब्द रूप करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाइएगा इस बात को, है ना। तो संबंध को इसमें षष्ठी को विभक्ति को नहीं मानते, परंतु अनुवाद की सुविधा के लिए इसमें कारकों में इसको गिन लिया गया है ना। इसका भी अपना एक स्थान है, संबंध का भी संबोधन का भी। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जब भी आपको मौका मिले इसको देखिएगा, उससे आपको ये कारक विभक्ति और चिन्ह तीनों अच्छे से याद हो जाएंगी। तो चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विभक्तियां। अब देखिए विभक्ति है, एक तो कारक विभक्ति हो गई और विभक्तियां 2 तरह की हो जाती है। तो चलिए अब उसको करते हैं आगे। विभक्तियां 2 तरह की होती है, ठीक है। विभक्तियां कितनी तरह की होती है? विभक्तियां 2 तरह की होती है। विभक्तियां की कितने टाइप हैं? 2 टाइप है ना। ऐसे करेंगे, ये नंबर 1 पर क्या हो, यही कारक विभक्ति जो हमने अभी किया है, कारक विभक्तियां। दूसरे पर आएगी एक उपपद विभक्ति, इसको भी हमें अच्छे से समझना है। कारक विभक्ति तो अभी आप समझ ही गए हैं, है ना। इसको और मैं उदाहरण देके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। तो चलिए अब हम पहले करते हैं कारक विभक्ति। कारक विभक्ति, तो कारक विभक्ति किसे कहते हैं? जो विभक्ति क्रिया के आधार पर लगती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं कारक विभक्ति? कारक विभक्ति जो विभक्ति क्रिया के आधार पर लगती है उसे कारक विभक्ति करते हैं, है ना। जैसे यथा, उदाहरण देखिए, जैसे कि बालकः मोदकम खादति, बालकम मोदकम खादति। इस तरह से है। इसका क्या हुआ? बालकः, बालक लड्डू खाता है ना। यहाँ क्या है? यहाँ बालक में प्रथमा और मोदकम में द्वितीय विभक्ति लगी है, मोदकम। ये कारक विभक्तियां हैं क्योंकि इनका संबंध क्रिया के साथ, खादति के साथ सीधा लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हो गई? कारक विभक्तियां हो गई। अब आप देखिए उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या हमें समझना है? उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? तो दूसरी ओर क्या होता है उपपद विभक्ति? वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द के योग में जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अन्य शब्द के योग में जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। एक तो ये है। दूसरा उदाहरण, दूसरा डेफिनेशन ये है, देखिए दूसरी ओर दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण, इसको काट देते हैं। अब समझिए, जब किसी अव्यय, है ना, अव्यय माने उपपद, उपपद माने विशिष्ट पद, ठीक है। के कारण किसी शब्द में कोई विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद विभक्ति कहते हैं। अब इसको उदाहरण से अच्छे से समझिए। यथा कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है ना। तो यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति कृष्ण में लगा है ना। इस कारण से यहाँ पर जो ये उपपद विभक्ति हो गई, है ना। कृष्ण में कृष्ण को नमस्कार है, को आ रहा है ना। यहाँ पे दूसरी विभक्ति होनी चाहिए थी, है ना, कर्म कारक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नमः के योग में चतुर्थी होती है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा नमः योगे चतुर्थी होती है, तो यहाँ पे ये उपपद विभक्ति का उदाहरण हो गया,
ठीक है, अब आप लोग समझ गए, है ना। तो लगना चाहिए कारक विभक्ति के अनुसार कोई और विभक्ति लगनी चाहिए थी, लेकिन अव्यय के कारण जो कि दूसरी विभक्ति लग गई तो इसी को उपपद विभक्ति कह गए, है ना। बीच में ये अपनी अपनी बात आ गई। और ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए, उपपद विभक्ति भी और कारक विभक्ति भी। लेकिन कहीं पर जब दोनों विभक्तियां एक साथ लगेगी, है ना, तो जहां पर दोनों विभक्ति से एक साथ लगेगी तो वहां पर एक सूत्र है, उपपद विभक्ते, उपपद विभक्ते कारक विभक्ति वलीयसी, है ना, वलीयसी। अर्थात जहां पर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों एक साथ लगे वहां पर कारक विभक्ति को ही हमें प्रधान माना जाता है या प्रधान मानना है। ये है हमारा कारक और विभक्ति का संबंध। इसे आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है और इसको एक दो बार देखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस चैनल से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।